औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक बाउ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का असली हकीकी फैज़ इस वक्त कौन दे रहा है, किन के पास है सुल्तान बाहू का फैज़ सुल्तानी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुल्तान बाहू का फैज़ फलां दर पर मिल रहा है, फलां हस्ती से मिल रहा है, फलां हस्ती से मिल रहा है, मिलता होगा। मैं फिर आपको बार बार ये फ़कीर बताता है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस से औलिया अल्लाह पर बात करने वाला फ़कीर हूं। औलिया अल्लाह के जो मिशन है उनको फैलाने वाला फ़कीर हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों का उनका ज़हन साफ किया, उनको उनके दिलों से इस चीज़ को निकाला जो औलिया के खिलाफ बोलते थे। उनको समझाया कि अल्लाह के वलियों का मिशन वो है जो ये फ़कीर भी अदा कर रहा है। और वो मिशन क्या था? वो मिशन ये था कि औलिया अल्लाह, जैसे इनके नाम के साथ ही लगता है वली अल्लाह, औलिया अल्लाह, यानी ये औलिया अल्लाह से दोस्ती करवा देते हैं। ये औलिया अल्लाह से अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह दोस्त रखता है अपने बंदों को जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को रोशनी की तरफ लाता है, फिर बंदों के जरिए बंदों को रोशनी की तरफ लाता है। वसीला दरमियान में यानी वो तवज्जो सारी, मेहरबानी सारी अल्लाह ताला की ज़ात की होती है। अल्लाह जिन बंदों को पसंद करता है फिर उनके जरिए जुल्मात के अंधेरों से, यानी जुल्मात कहते हैं कि पर्दे के अंधेरों से निकालकर रोशनी इसमें अल्लाह ज़ात के जहान में ले जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ये फ़कीर कर रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके रसूल की रहमत करम से। इतनी रहमतें हैं अल्लाह की, उसके रसूल की, ये फ़कीर आपको बता ही नहीं सकता। वो अपनी रहमतों से ज्यादा हमें नवाज रहा है, अल्लाह की कसम। इतने हमारी हैसियत और औकात भी नहीं है, किसी कम के नहीं है, लेकिन वो ज़ात अपने बंदा को जब पसंद फरमा लेती है तो उस बंदा से फिर दीन का काम लेती है, औलिया का काम लेती है, अंबिया का काम लेता है अल्लाह ताला, जिस बंदे पर मेहरबान हो जाए। और ये भी बात सुन ले, जितना मर्जी गुनाह कर ले, जितने मर्जी गुनाह कर ले, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हुआ करें, अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगते रहा करें। क्यों? इस वजह से अल्लाह ने, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने जब सारा जहान, सातों आसमान, सातों जमीन, अर्श और कुर्सी और सारी 18,000 मखलूकात और हर जर्रा जर्रा को पैदा फरमा लिया, कुल कायनात जब तख्लीक हो गई, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मलाइका मेरे अर्श अजीम के ऊपर लिख दो। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला क्या लिखें? फरमाया लिख दो कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। मेरी इतनी रहमत है कि कोई जमीन आसमान गुनाहों से भरकर भी ले आए, एक बार कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, तो मैं उसको माफ कर देता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ये सब पर हो सकती है, आप पर भी हो सकती है, मुझ पर हो सकती है, बल्कि हो सकती नहीं, हो रही है रहमत कि आज हम औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं, अहले बैत और सिहाबा का अदब करने वाले हैं, और जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल के सच्चे उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात कर रहा था सुल्तानुल आरफीन का असली फैज़ किसके पास है। जो दावा करे बिल्कुल सच है, हमारा उन गद्दियों को सलाम है, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन जब हमने रूहानी परवाज़ की, जब हम सुल्तानुल आरफीन की बारगाह में सरे तस्लीम खम किया, जब हमने अपनी अर्जी सुल्तानुल आरफीन की बारगाह में लगाई, जब हमने सुल्तानुल आरफीन से पूछा, या हजरत, ए पूरी कायनात के आरफों का बादशाह हक बाहू, हमें बता कि जो इल्म आपको हजरत गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की कचहरी से मिला, जो इल्म आपको पंजतन पाक मौला अली इमाम हसन हुसैन की मजलिस से मिला, अरे जो आपको मुकाम और मर्तबा जनाब रिसालत माब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, जो फजल आप पर अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, ए हक बाहू सुल्तान हमें बताइए
वो फजल और करम, वो इल्म लदुनी, वो इल्म मारिफत, वो इल्म इरफान, वो फैज़ रसूली, वो फैज़ सरवरी कादरी या हक बाउ सरकार आपके पास है। आपके बाद किसके पास है? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैंने देखा, मैंने परखा, मैंने जितना भी रिसर्च किया, मैंने जितनी अपनी अर्जियां पेश की, अल्लाह की कसम मुझे जवाब एक ही आया। सुल्तान बाहू से सीधा नूर की एक कंदीली, नूर की एक लाइट, नूर की एक तजल्ली, नूर की एक पूरी तार जो सुल्तानुल आरफीन के दरबार से, जिनको पंचतन पाक से फैज मिला है, सुल्तान बाहू से को गौसे पाक से फैज मिला है, वो सुल्तान बाहू के दरबार गढ़ महाराजा से वो एक नूर की तार बिल्कुल डेरा इस्माइल खान नूरी दरबार कुलाची शरीफ में जाती है। जब वहां पर उस खुशबू के पीछे पीछे पहुंचे, उस नूरी तार के पीछे पीछे पहुंचे, तो जब वहां पर जाकर देखा, वहां पर एक फकीर मर्दे कलंदर बैठा हुआ था। अरे वो फकीर जो हूबहू सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरह फकर का बेताज बादशाह है। अरे वो कौन? जिसको सुल्तानुल आरफीन ने पूरी दुनिया में से अपने इरफान के लिए पसंद फरमाया। वो हस्ती कौन कि जिसकी खुशबू कुलाची शरीफ से हम सबको आ रही है। वो एक ही हस्ती है जिसने सुल्तान बाहू के इल्म को समेटा, समझा, सुल्तानुल आरफीन के फैज को लिया, उस पर अमल किया, और हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनको सीने से लगाकर भर भर कर उनको फैज अता किया। और वो हस्ती एक है जिनका नाम नामी हजूर किबला सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, कि जिनके पास सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का वो फैज सुल्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनका फैज सुल्तानी पूरी दुनिया ने देखा कि जो इल्म हजरत सुल्तान बाहू ने और जो फैज हजरत सुल्तान बाहू ने हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया, किसी को भी नहीं दिया। और हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनसे इतना खुश और राजी हुए, इतना राजी हुए कि अपना सब कुछ उनको अता फरमा दिया। और यहां तक कि उनको सुल्तानुल फुकरा का खिताब और सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा अता फरमाया। फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी को हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सारा इल्म, अपना फैज, अपनी रूहानियत सुल्तान बाहू ने फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी को अता फरमाई। और सुल्तान बाहू का रंग ऐसा चढ़ा कि फकीर नूर मोहम्मद ने सुल्तान बाहू की सारी किताबों का निचोड़ निकाल कर ऐसे कहले समंदर को एक कूजे में इरफान किताब में बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। और उनके बाद बंद कर उस इरफान किताब में लिखा और इरफान किताब को फिर आम दुनिया में किया। फिर उनके साहबजादा हजूर किबला सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस फैज को भर भर कर लिया और उस सुल्तान बाहू का फैज पूरी दुनिया में इल्हामात के जरिए और अपनी किताबों के जरिए फैलाया। और फिर उनसे ये फैज़ सुल्तानी नाचीज फकीर साईं महबूब पीर के पास जड़ावाला शहर में पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ सुल्तान बाहू हम लोगों को आम कर रहे हैं। अल्लाह की कसम हमारे बयान सुने, आपको पता चलेगा हजरत सुल्तान बाहू तसव्वुर शेख के बारे में क्या फरमाते हैं। जब कोई बंदा तसव्वुर शेख करता है, मुर्शद को याद करता है, उसका बैत होता है, तो मुर्शद उस पर अपना रंग चढ़ाकर उसको रसूल अल्लाह की मजलिस मोहम्मदी में ले जाता है। और फिर रसूल अल्लाह क्या करते हैं, रसूलुल्लाह मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको लेते हैं और अल्लाह ताला के सिबगातुल्लाह अल्लाह के इसम में रंग देते हैं। और अल्लाह के इसम में जब वो बंदा प्रवास करता है उस पर हुवियत का रंग चढ़ जाता है, जिसको अतिमुल फकरा फाहुवल्लाह के जब फकर तमाम हुआ तो वो अल्लाह के नूर से हुआ, यानी वो अल्लाह की जात में गुम हुआ और उस पर बका बिल्लाह का रंग चढ़ गया। ये सुल्तान बाहू का असल यानी वो फैज है जो कुलाची शरीफ से हमारे मुर्शद और फिर हम तक आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया को ये फैज आम दिया जा रहा है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो जो इस सिलसिले में आना चाहेगा इंशाअल्लाह उनको ये फैज़ सरवरी कादरी सुल्तानी मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और असली सुल्तानुल आरफीन का फैज़ को समझने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।